वृत्तासुर का पूर्व चरित्र। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान, वृत्तासुर का स्वभाव तो बड़ा रजोगुणी तमोगुणी था। वो देवताओं को कष्ट पहुंचाकर पाप भी करता था। ऐसी स्थिति में भगवान नारायण के चरणों में उसकी सुदृढ़ भक्ति कैसे हो गई? हम देखते हैं कि प्रायः शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय ऋषि भी भगवान की परम प्रेममयी अनंत भक्ति से वंचित हो जाते हैं और हो रहे हैं। सचमुच भगवान की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। भगवान, इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलोक कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव हो अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। ब्राह्मण उनमें भी संसार से मुक्त चाहने वाले तो दृढ़ ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही नहीं कर पाता है। महामुनि करोड़ों सिद्धि एवं मुक्त पुरुषों में भी वैसे ही शांत चित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान की पारायण हो। ऐसी अवस्था में वो वृत्तासुर, जो सब लोगों को सताता था और बड़ा पापी था, उस भयंकर युद्ध अवसर पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वृत्तियों को इस प्रकार दृढ़ता से लगाया था। इसका क्या कारण है प्रभु? इस विषय में हमें बहुत अधिक संदेह है और सुनने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। वृत्तासुर का बल पौरुष कितना महान था कि उसने रणभूमि में देवराज इंद्र को भी संतुष्ट कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों, भगवान सुखदेव जी ने परम श्रद्धालु राजर्षि परीक्षित का ये श्रेष्ठ प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन करते हुए ये बात कही। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम सावधान होकर ये इतिहास सुनो। मैंने इसे अपने पिता व्यास जी, देवर्षि नारद और महर्षि देवल के मुख से भी विधि विधान से और विधि पूर्वक मैंने से सुना है। प्राचीन काल की बात है। सुरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु हुआ करते थे। इनका नाम था चित्रकेतु। वो राजा थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा के अनुसार अन्न रस दे दिया करते थे। उनके 1 करोड़ रानियां थीं और वे स्वयं संतान उत्पन्न करने में समर्थ थीं, परंतु उनमें से किसी के भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। यूं महाराज चित्रकेतु को किसी बालक की कमी न थी। सुंदरता, उदारता एवं व्यवस्था, कुलीनता, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति आदि सभी गुणों में वे संपन्न थे। फिर भी उनकी पत्नियां बांझ थीं, इसलिए उन्हें बड़ी चिंता रहती थी। वे सारी पृथ्वी के छत्र सम्राट थे, परंतु बहुत सी सुंदरी रानियां थीं तथा सारी पृथ्वी उनके बस में थी। सब प्रकार की संपत्तियां उनके सेवा में उपस्थित रहती थी, परंतु वे सब वस्तुएं उन्हें देने में समर्थ अंगरा ऋषि स्वतंत्र रूप से विभिन्न लोकों में विचरते हुए राजा चित्रकेतु महल में पहुंच गए। राजा ने प्रत्युत्थान और अर्घ आदि से उनकी विधिपूर्वक पूजा की। सत्कार हो जाने के बाद जब अंगरा ऋषि सुखपूर्वक आसन पर विराज गए, तब राजा चित्रकेतु भी शांति भाव से उनके पास ही बैठ गए। महर्षि अंगरा ने देखा कि ये राजा बहुत विनयी है और मेरे पास पृथ्वी पर बैठकर मेरी भक्ति कर रहा है। तब उन्होंने चित्रकेतु को संबोधित करके उसे आदर देते हुए बात कही। अंगरा ऋषि ने कहा, राजन, तुम अपनी प्रकृतियों, गुरु, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र के साथ कुशल तो हो ना? जैसे जीव महत्व आदि 7 आवरणों से घिरा रहता है, वैसे ही राजा भी इन 7 पृथ्वियों से घिरा रहता है। उनके कुशल से ही राजा की कुशल है। नरेंद्र, जिस प्रकार राजा अपनी उपयुक्त प्रकृतियों के अनुकूल रहने पर ही राज्य सुख भोगता है, वैसे ही प्रकृति भी अपनी राजा का भार राजा पर छोड़कर सुख और समृद्धि लाभ कर सकती है। राजन, तुम्हारी पत्नियां प्रजा, मंत्री, सलाहकार, सेवक, व्यापारी, आत्म, दीवान, नागरिक, देववासी, मंडेश्वर, राजा और पुत्र तुम्हारे बस में तो हैं। सच्ची बात तो यह है कि जिसका मन अपने बस में है उसके ये सारे बस में होते हैं। इतना ही नहीं, सभी लोग
और लोकपाल बड़ी से बड़ी सावधानी से उसे भेंट देकर उसकी प्रसन्नता चाहते हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारी कोई कामना अपूर्ण है। तुम्हारे मुंह पर किसी आंतरिक चिंता के चिन्ह झलक रहे हैं। तुम्हारे असंतोष का कारण कोई और है या स्वयं तुम ही? परीक्षित महर्षि अंगरा ये जानते थे कि राजा के मन में किस बात की चिंता है, फिर भी उन्होंने उनसे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से झुककर निवेदन किया। सम्राट चंद्रकेतु ने कहा, भगवान जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर की ऐसी कौन सी बात है जिसे वे न जान सकें। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझकर मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य, संपत्तियां जिनके लिए लोकपाल भी अलग रहते हैं वो प्राप्त हैं, परंतु संतान न होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही है जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवा दूसरे भोगों से नहीं। महाभागवान महर्षि, मैं तो दुखी हुई। पिंडदान न मिलने की आशंका से मेरे पितर भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से उबारिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए कि लोग परलोक के साथ दुखों से छुटकारा पा लें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगरा ने त्वष्टा देवता के योग चरु निर्माण करके उससे उनका आयोजन कर दिया योग के द्वारा। परीक्षित, जब चित्रकेतु की रानियों में सबसे बड़ी और सद्गुणवती महारानी कृतधुति थी, अंगरा महर्षि ने उन्हीं को यज्ञ का अवशेष प्रसाद दिया। जो यज्ञ कराया वहां से चरु माने खीर लेकर के अग्नि देवता निकले और राजा चित्रकेतु से कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही देगा। यूं कहकर अंगरा ऋषि चले गए। उस यज्ञ विशेष प्रसाद के खाने से ही महारानी कृतधुति ने महाराज चित्रकेतु के द्वारा गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ में अग्नि कुमार को धारण किया था, राजन सूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के तेज कृतिका के गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा। तदनंतर समय आने पर महारानी कृतधुति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उसके जन्म का समाचार पाकर सूरसेन देश की प्रजा बहुत ही आनंदित हुई। सम्राट चित्रकेतु की आनंद का तो कहना ही क्या था। वे स्नान करके पवित्र हुए, फिर उन्होंने वस्त्र भूषणों से सुसज्जित हो ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जातकर्म संस्कार कराया। उन्होंने उन ब्राह्मण को सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 6 आरूढ़ गऊएं दान दी। उदार शिरोमणि राजन चित्रकेतु ने पुत्र के धन, यश और आयु की वृद्धि के लिए दूसरे लोगों को भी मुंह मांगी वस्तुएं दी। ठीक उसी प्रकार जैसे मेघ सभी जीवों का मनोरथ पूर्ण करता है, परीक्षित, जैसे यदि किसी कंगाल को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिल जाए तो उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, वैसे ही बहुत कठिनाई से प्राप्त हुए उस पुत्र में राजसी चित्रकेतु का स्नेह बंधन दिनों दृढ़ होने लगा। माता कृतधुति भी अपने पुत्र वसुमोह के कारण बहुत से स्नेह था, परंतु उनकी 100 रानियों में मन में पुत्र की कामना से और जलन भी होने लगी। प्रतिदिन बालक का लाड़ प्यार करते रहने के कारण सम्राट चित्रकेतु का जितना प्रेम बच्चे की मां कृतधनु में था उतना दूसरी रानियों में न रहा। इस प्रकार एक तो वे रानियां संतान न होने के कारण दुखी थी और दूसरे राजा चित्रकेतु उनकी अपेक्षा कर दी, अतः वे डहा से अपने को धिक्कारने और मन ही मन जलने लगी। वे आपस में कहने लगी, अरे बहन, पुत्रहीन स्त्री बहुत ही अभाग्नि होती है। पुत्र वाली सौते तो दासी के समान उसका तिरस्कार करते हैं और तो और स्वयं पतिदेव ही उसकी पत्नी
पत्नी कह के नहीं मानते, सचमुच पुत्रहीन स्त्री धिक्कारने योग्य है। भला दासियों को क्या दुख है, वे तो अपने स्वामी की सेवा करके निरंतर सम्मान पाती रहती है, परंतु हम अभागी तो इस प्रकार उनसे भी गई बीती हो रही हैं। दासियों की दासी के समान बार बार तिरस्कार पा रही है। परिषद इस प्रकार वे रानियाँ अपनी 100 गोद भरी देखकर जलती रहती थीं और राजा भी उनकी ओर से उदासीन हो गए थे। वस्तुतः उनके मन में कृत के प्रति बहुत अधिक दोष हो गया था। देश के कारण रानियों की बुद्धि मारी गई थी। घृणा जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। उनके चित्त में क्रूरता छा गई। उन्हें अपने पति चित्रकेतु का पुत्र स्नेह सह न हुआ, इसलिए उन्होंने चिढ़कर नन्हे से राजकुमार को विष दे दिया। महारानी कृतवती को सौतों के इस घोर पापमयी करतूत का कुछ भी पता न चला। उन्होंने दूर से देखकर समझ लिया कि बच्चा सो रहा है, इसीलिए वे महल में इधर उधर टुलती रही। बुद्धिमती रानी ने ये देखकर कि बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धाय से कहा, मतलब उनकी दासी थी, उससे कहा, कल्याणी मेरे लाल को ले आओ। धाय ने सोते हुए बालक के पास जाकर देखा कि उसके नेत्र की पुतलियां उलट गई थी। प्राण इंद्रिय और जीवात्मा भी उसे शरीर से विदा हो लिए थे और देखते ही देखते हाय रे हाय में मारे गए। इस प्रकार कहकर वो धरती पर गिर पड़ी। उस धाय ने दासी ने अपने दोनों हाथों से छाती पीट पीट कर बड़े आर्त स्वर में जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर महारानी कृतवती जल्दी जल्दी अपने पुत्र के सैन्य गृह में पहुंची और उन्होंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा अकस्मात मर गया। तब वे अत्यंत शोक के कारण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके सिर के बाल बिखर गए और शरीर के वस्त्र अस्त्रव्यस्त हो गए। तदनंतर महारानी का रुदन सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुत्र वहां दौड़ाए और सहानुभूति बस अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। वे हत्याई रानियां भी वहां आकर झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा चित्रकेतु को पता लगा कि मेरे पुत्र की अकाल ही मृत्यु हो गई है, तब अत्यंत स्नेह के कारण शोक के अभिवेग में उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे धीरे धीरे अपनी मंत्रियों और ब्राह्मणों के द्वारा मार्ग में गिरते पड़ते मृत बालक के पास पहुंचे और मूर्छित होकर उनके पैरों के पास गिर पड़े। उनके केस और वस्त्र इधर बिखर गए थे। वे लंबी लंबी सांस लेने लगे। आंसुओं की अधिकता से उनका गला रुंध गया और वे कुछ भी बोल न सके। पति प्राण रानी कृतवती अपने पति चित्रकेतु का अत्यंत शोकाकुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा हुआ देखकर भांति भांति से विलाप करने लगी। उनका ये दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। महारानी के नेत्रों से इतने आंसू बह रहे थे कि उनकी आंखों का अंजन लेकर केसर और चंदन से चर्चित वक्षस्थल को भी धोने लगे। उनके बाल बिखर रहे थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरने लगे थे। इस प्रकार वे पुत्र के लिए कुररी पक्षी के समान उच्च स्वर में विविध प्रकार से विलाप कर रही थी। वे कह रही थी, अरे विधाता, सचमुच तू बड़ा मूर्ख है जो अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बूढ़े बूढ़े तो जी रहे हैं और बालक मर जाएं। यदि वास्तव में मेरे स्वभाव में ऐसी ही विपरीतता है, तब तो मुझे जीवों का अमर शत्रु ही है तू। यदि संसार में प्राणियों के जीवन मरण का कोई क्रम ना रहे तो वे अपने प्रारब्ध के अनुसार जन्मते मरते रहेंगे। तेरी आवश्यकता ही क्या है? तूने संबंधियों में स्नेह बंधन और इसलिए डाल रखा है कि वे तेरी सृष्टि को बढ़ाएं, परंतु तू इस प्रकार बच्चों को मारकर अपने किए कराए अपने हाथों में पानी फेर रहा है। फिर वे अपने मृत पुत्र की ओर देखकर कहने लगी, बेटा, मैं तुम्हारे बिना अनाथ और दीन हो रही हूँ। मुझे छोड़कर इस प्रकार चले जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तनिक आँख खोलकर देखो तो सही, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे वियोग में कितना शोक संतप्त हो रहे हैं। बेटा, जिस घोर नरक को निसंतान पुत्र बड़ी कठिनाई से पार कर पाते हैं, उसे हम तुम्हारे सहारे अनायास ही पार कर लेंगे। अरे बेटा, तुम इस यमराज के साथ दूर मत जाओ, ये तो बड़ी निर्दयी हैं। मेरे प्यारे लल्ला और राजकुमार, उठो बेटा, देखो तुम्हारे साथी बालक तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें सोते सोते बहुत देर हो गई, अब भूख लगी होगी, उठो कुछ खा लो।
और कुछ नहीं तो मेरा दूध ही पी लो और अपने स्वजन संबंधी हम लोगों का शोक दूर करो। प्यारे लाल, आज मैं तुम्हारे मुखारबिंद पर वो बोली भोली वाली मुस्कुराहट और आनंद भरी चितवन नहीं देख रही हूँ। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाय हाय, अभी मुझे तुम्हारी सुंदर तोतली बोली नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहाँ से फिर कोई नहीं लौटता है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए भांति भांति विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही शोक अचेत सा हो गया। राजन महर्षि अंगरा को देवर्षि नारद ने देखा। राजन महर्षि अंगरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चिंताहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ आए। बोली भागवत भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब चित्रकेतु को अंगरा और नारद जी का उपदेश, ये कथा कल रहेगी। बोली भागवत भगवान की जय।